70 जिले हैं जो कि कंसर्न का कारण है, चिंता का विषय है। पंजाब में रोपड़ में केसेस की संख्या 256% बढ़ी है, 256% इंक्रीज इन केसेस इन वन डिस्ट्रिक्ट। अमृतसर में 123% बढ़ी है, मोगा में 100% केसेस बढ़े हैं, हरियाणा के यमुनानगर में 300% केसेस बढ़े हैं, करनाल में 245% बढ़े हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और देश का हाल बताया। वहीं देश के उन जिलों के बारे में भी बताया जहां सबसे ज्यादा कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। 70 जिले हैं जो कि कंसर्न का कारण है, चिंता का विषय है। पंजाब में रोपड़ में केसेस की संख्या 256% बढ़ी है, 256% इंक्रीज इन केसेस इन वन डिस्ट्रिक्ट। अमृतसर में 123% बढ़ी है, मोगा में 100% केसेस बढ़े हैं, हरियाणा के यमुनानगर में 300% केसेस बढ़े हैं, करनाल में 245% बढ़े हैं, फरीदाबाद में 225% बढ़े हैं, हिमाचल के सिरमौर में 367, लेकिन वहां बेस ही बहुत कम था, तो इसलिए इवन अ स्मॉल इंक्रीज विल मैग्नीफाई इन टर्म्स ऑफ परसेंटेजेस। भीलवाड़ा में 275% केस बढ़े, राजसमंद में 200% केस बढ़े, राजस्थान में, गुजरात के महसाणा में 225% केस बढ़े, सूरत में 167%, महाराष्ट्र के नांदेड़ में 385% केसेस बढ़े, नंदुरबार में 224%, बीड में 219%, धुले में 169%। तो ये जिले हैं जहां हमने राज्यों को ये परामर्श दिया है कि यहां जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको अधिक टारगेटेड, अधिक फोकस्ड बनाया जा सकता है। और जो भारत सरकार ने प्रायोरिटीज फिक्स की हैं, 60 साल से ऊपर के लोग, 45 साल से ऊपर के कोमॉर्बिड लोग, हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर, उनको इन जिलों में टारगेटेड अप्रोच में 100% कवरेज किया जाना चाहिए वैक्सीनेशन से। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्रालय ने अपनी ब्रीफिंग में ये भी बताया कि 1 मार्च के बाद से कैसे लगातार कोरोना वायरस के मामलों में इजाफा हुआ है। महाराष्ट्र इस समय देश में सबसे ज़्यादा कोरोना वायरस से प्रभावित राज्य बना हुआ है। महाराष्ट्र में इस समय देश के कुल एक्टिव केसों के 60% वहीं मौजूद हैं। वहीं आज पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 28,000 से ज़्यादा रिकॉर्ड केस सामने आए हैं। इनमें 17,000 से ज़्यादा केस महाराष्ट्र में दर्ज किए गए। यहां हम ये दिखा रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट प्रतिदिन आने वाले नए केसेस का 9 फरवरी को इस देश में हुआ, जबकि 9,110 नए केस एक दिन में आए। दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। 9 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में नए केसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। 21 फरवरी को 14,264 नए केस देश में आए, 4 मार्च को 17,000, और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 28,902 नए केस प्रतिदिन की दर है। तो बड़ी पिक्चर इसमें क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है, 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नए केसेस कहां आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के जिले हैं ये 70 जिले हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स, 16 राज्यों में 70 जिले, जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं, और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई।
अब जान लीजिए किन राज्यों में कैसे कितने कोरोना वायरस के मामले बढ़े हैं। इनमें महाराष्ट्र, पंजाब, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान शामिल हैं। महाराष्ट्र में पहली मार्च को लगभग 7,700 नए केस आते थे प्रतिदिन, औसतन 7,741 केसेस ऑन अ डेली बेसिस। 15 दिन में ये संख्या बढ़कर 7,700 से 13,527 हो गई। ये औसत नंबर हैं। पंजाब में 531 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, अब वो बढ़कर 1,338 हो गए। ये चंडीगढ़ की स्थिति है। 49 केसेस आते थे ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1 मार्च 2021 को, अब ये दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं करते हैं। छत्तीसगढ़ में 239 केस यानी लगभग 240 केसेस अ डे ऑन 1 मार्च ऑन एन एवरेज। दिस इज इंक्रीज टू 430। गुजरात में पहली मार्च को लगभग 398 केस प्रतिदिन आते थे, अब ये बढ़कर 690 हो गए हैं। कर्नाटका पहली मार्च को 443 केस आते थे, अब 751 केस आ रहे हैं। मध्य प्रदेश में 334 प्रतिदिन केस से बढ़कर 564 हो गया है। राजस्थान में 113 केस आते थे, अब वो डबल हो गए हैं, 205 केस आ रहे हैं। 15 दिन के अंदर ये हुआ है। दिल्ली 198 केस, 200 से कम केसेस आने शुरू हो गए थे पहली मार्च को, अब वो बढ़ गए हैं। 371 औसत है। पिछले 24 घंटे में 400 से अधिक केस आए हैं दिल्ली में। पॉजिटिविटी अभी भी 1% से कम है, लेकिन 0.4 पहले हुआ करती थी, अब 0.6 हो गई है। हिमाचल प्रदेश में 37 केस आते थे औसतन प्रतिदिन, अब 80 आ रहे हैं। पॉजिटिविटी उनकी 1% से कम थी, ये बढ़कर 2.3% हो गई है। टेस्ट्स उस अनुपात में नहीं बढ़ रहे हैं। आरटीपीसीआर का शेयर 50% है, तो ये जो आरटीपीसीआर शेयर है वो और जो टेस्ट्स हैं वो दोनों को बढ़ाने की आवश्यकता है। आंध्र प्रदेश में 88 से बढ़कर 167 मामले अब प्रतिदिन आते हैं और पॉजिटिविटी 0.5% से बढ़कर 0.6% हो गई है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी बताया कि कोरोना वायरस वैक्सीन का वेस्टेज देश में 6.5% है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में ये 17.6% से भी ज़्यादा है। इस पर चिंता जताई गई। वैसे इस पर तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मुख्यमंत्रियों की बैठक में चिंता व्यक्त की थी।